सच बताऊंगा आपको, आज जिस सामग्री को लेकर के हम आपके बीच आए हुए हैं, उसकी प्रस्तुत में ही हमें असुविधा हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि आखिरकार हम कहाँ से इसे शुरू करें। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें लोगों को बताना ही पड़ता है। कुछ उसी तरह की घटना 2 जून 1991 में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर पर मौजूद सोनभद्र जनपद के डाला में हुई थी। तो आप देखें, यह शहीद स्थल है, डाला शहीद स्थल। और इसमें आगे देखें आप, डाला गोलीकांड में अमर शहीदों का शिलापट, जिसमें अपने ही पुलिस वालों ने अपने ही छात्रों और श्रमिकों पर गोली चलाई थी और अपने ही लोग मारे गए थे और अपने ही लोगों ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया। और यह जो शिलापट है, आज यहाँ जाकर के अब भी लोग यहाँ पर जाकर के सिर नवाते हैं श्रद्धा से और इनका स्मरण करते हैं। देखें आप, इस डाला गोलीकांड में अमर शहीदों के नाम में उस छात्र का भी नाम है जो पूरी तौर पर निर्दोष था, राकेश तिवारी। आगे देखें आप, बेवजह के इस गोलीकांड में अमर शहीदों में दीनानाथ जी का भी नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी स्थितियां क्यों आन पड़ी थी। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अमर शहीद रामधारी जी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनकी मौत पुलिस की गोली से हुई थी। शहीद सुरेंद्र द्विवेदी जी, जिन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह क्रम यही नहीं रुकता, बल्कि आगे भी है। डाला गोलीकांड में अमर शहीद नरेश राम जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गोलीकांड में अमर शहीद बाल गोविंद जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। डाला गोलीकांड में अमर शहीद नंदलाल जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। डाला गोलीकांड में अमर शहीद शैलेंद्र राय जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। डाला गोलीकांड में अमर शहीद कवि राम प्यारे विधि जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह शहीद हुए हैं जिनकी सूची हमने आपके सामने रखी, इन्होंने अपनी शहादत दी। और उस समय कांग्रेस नेता श्री राजेश द्विवेदी जी सक्रिय रहे, अब भी ये सक्रिय हैं। वे उसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी बातों को भी हम रखेंगे। वर्तमान में डाला परिक्षेत्र में या सोनभद्र क्षेत्र में श्रमिकों का कुशल नेतृत्व उत्तम मिश्र जी कर रहे हैं, उनकी बातों को भी हम यहाँ पर रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आप यह तस्वीर देखें। जो पूर्वांचल के लोग हैं वे बखूबी जानते पहचानते हैं। आदरणीय नरेंद्र नीरव जी हैं, जो उस घटना के वक्त वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने पूरी लगन और निष्ठा से उन लोगों की मदद की। यहाँ तक हम कह सकते हैं
जो कोई परिवार का सदस्य नहीं कर सकता, उससे कहीं अधिक दादा नीरव जी ने किया था। साथ में आप ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री जी हैं, और ये देखें आप नीरव जी की तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि चूंकि 2 जून की घटना के आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, वे तत्काल मौके पर पहुंचे और इन लोगों ने अपने कुछ लोगों के साथ लोगों की सेवा की, मदद की, लोगों की जान बचाई, सुख दुख के हिस्सा बने। नीरव जी से हमारी संदर्भ में विस्तार से बात हुई है, जिसको भी हम आप लोगों को सुनाएंगे कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हम नीरव जी को सशक्त नमन करते हैं, जो लगातार लोगों के बीच में रह करके उनकी मदद और सेवा करते रहते हैं। देखिए आप, डाला गोलीकांड 2 जून 1991। सुनिए आंखों देखा हाल दादा नरेंद्र नीरव जी से। इसके पहले हम 1991 से लेकर के 2020 तक की परिस्थितियां और आने वाले दिनों में और क्या हो सकती हैं, उस पर संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। फिर दादा नरेंद्र नीरव जी से बातचीत करेंगे। देखिए आप, खून का एक एक कतरा उपेक्षित जनता के हक में था, है और रहेगा। डाला गोलीकांड पर इन संक्षिप्त वाक्य से हम आपके बीच में अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। 2 जून का संघर्ष 2 जून की रोटी को लेकर ही था। डाला की वह भूमि जिस पर पुलिस की गोली से 9 लोगों की मौत हो गई थी। 2 जून 1991 का वह दिन पूरे भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। सूबे की हुकूमत मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी। मुलायम के राज में गोलीकांड की जब भी बात होगी, उसमें अयोध्या और डाला सदैव याद किए जाएंगे। इतिहास में युद्ध के केंद्र में विभिन्न संस्कृतियां रही हैं, पर डाला में आर्थिक जगत में हो रहे उलटफेर का नतीजा था। घाटे में राज्य सीमेंट निगम को प्राइवेट हाथों में बेचने की कवायद में सब कुछ हुआ था। हम यह नहीं कह सकते कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट हाथों में बेचने की गति में अवरोध जरूर आया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ओबरा थर्मल प्रोजेक्ट है, जो अभी तक बचा है। आगे क्या होगा हम कह नहीं सकते। जिसके लिए जान दी गई थी, वह तो प्राइवेट के हाथों में अंततः चली ही गई। राज्य सीमेंट निगम से जेपी समूह और अब अल्ट्राटेक के हाथ में है। उन बिंदुओं पर चर्चा की ही जानी चाहिए जिसके कारण राज्य सीमेंट निगम को सरकार ने निजी कंपनियों को सौंपा। घाटे की बात तो की ही जाती है, वह सच है, पर घाटा क्यों था? क्या मजदूर काम नहीं कर रहा था या कुछ और था? जब भी कहीं गड़बड़ी होती है तो मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है। विभाग में उच्च प्रबंधन संदर्भित विषय का जानकार हो और उसे व्यवहारिक ज्ञान हो, इसके साथ वह ईमानदार हो, तो कोई संस्थान सामान्य परिस्थितियों में
घाटा में नहीं जा सकता है। सीमेंट निगम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उच्च प्रबंधन आईएएस के हाथों में था, जिसमें बहुत कम ही ईमानदार आए। नतीजा ऊपर से नीचे तक लूट मच गया। सीमेंट उत्पादन के लिए कच्चा माल, बिजली, यातायात के साधन, श्रमिक आदि सभी चीजें डाला में सर्वसुलभ थी, फिर भी संस्थान घाटे में था। वास्तव में घाटा घाटा की वजह से नहीं था, वह तो घोटाले की वजह से घाटा था। निजी कंपनी में भी घोटाले का रोग लगना शुरू हो गया है, फिर भी सरकारी कंपनी घोटालों की वजह से घाटे में गई और अंततः नेताओं ने उसे व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में बेच ही डाला। राज्य सीमेंट निगम प्राइवेट हाथों में चला गया। छात्र राकेश तिवारी सहित 9 लोगों की शहादत से राज्य विद्युत परिषद सहित कई सार्वजनिक संस्थान अभी प्राइवेट के हाथों में नहीं गए हैं, पर अधिकांश संस्थान निजीकरण के रास्ते पर ही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को तोड़कर उत्पादन, पारेषण और वितरण में बांट दिया गया। धीरे धीरे निजी हाथों में गुपचुप सौंपने की तैयारी पिछली हुकूमतों से चली आ रही है। मित्रों, आज मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इलाज क्या है। जब कोई भी चीज घोटाले की वजह से ही सही घाटे में होगी, तो उसे ज्यादा दिन चलाना आसान नहीं है। यह सच भी है। आर्थिक क्षेत्र केवल पब्लिक या प्राइवेट का एकल अधिकार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए खतरा है। पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक सेक्टर में नैतिकता के पतन के कारण घोटाले हो रहे हैं, जो घाटे के प्रमुख वजह हैं। सभी क्षेत्रों को निजीकरण यानी प्राइवेट सेक्टर में देने से सेवा का भाव समाप्त होकर केवल लाभ की दुरभिसंधि होगी, जिनसे जनता त्राहि त्राहि करने लगेगी। फिर प्रश्न उठेगा, इलाज क्या है। अभी तक विश्व में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है। सार्वजनिक होगी या होगी निजी या होगी दोनों को मिलाकर ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। भारत जैसे विशाल देश में तीनों तरीकों का रहने देना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र होंगे तो कीमत नियंत्रण में रहेगी, निजी क्षेत्र होंगे तो उत्पादन अधिक होगा। नहीं चलने पर ट्रिपल पी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना आय के स्रोत के जब तक हिंदुस्तान में नेता अपनी नेतागिरी करेंगे, तो सत्ता पर बैठे राजनेता सार्वजनिक क्षेत्र को चरेंगे ही, इसी तरह बर्बाद करेंगे और पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में बेचते रहेंगे। अभी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कर्मी सरकार की नीति से सशंकित हैं। उनके मन में भय है कि फायदे से सरकारी उपक्रम को घोटालों से घाटे में ढकेलकर निजी हाथों में सौंप देंगे। डाला गोलीकांड में दी गई शहादत के खून का एक एक कतरा केवल सीमेंट कर्मियों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की उपेक्षित जनता के हक में था, हक में है और हक में ही रहेगा। सूरज चांद के साथ ही शहीदों का नाम भी चलता रहेगा। डाला गोलीकांड पर कांग्रेस नेता राजेश द्विवेदी ने कहा कि किसी भी आंदोलन का हल लाठी गोली नहीं है। तत्कालीन सरकार के हुक्मरानों के इशारों पर प्रशासन विवेकहीन हो गया था। श्रमिक तो अपनी रोजी रोटी चाहते थे। गैर कांग्रेसी हुकूमतों ने स्थापित संस्थानों को महज बेचा है, लगाया नहीं है। हम श्रद्धा सुमन शहीदों को अर्पित करते हैं। वहीं इस समय जनपद सोनभद्र में
विशेषकर डाला परिक्षेत्र में सीमेंट कर्मियों के प्रतिनिधि एवं श्रमिक नेता उत्तम मिश्र ने भी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, जिन्हें हम प्यार से दादा कहते हैं। वे पत्रकार, लेखक, कवि आदरणीय श्री नरेंद्र नीरव जी को हम नमन करते हैं, जिनकी आवाज़ में आप खुद सुनेंगे। वे डाला गोलीकांड पर फोन पर आंखों देखा हाल हमसे बता रहे हैं। हम अमर शहीदों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब आप हमारी और दादा नरेंद्र नीरव जी से हुई वार्ता को आप सुने। उस वार्ता में कुछ ऐसे तथ्यों को हमने हटा दिया है जिसे दादा ने मना किया था, फिर भी आप उन घटनाओं को ध्यान से सुने और उसी के आधार पर भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। एक बार फिर से हम डाला सीमेंट निगम को बचाने के लिए 9 लोगों की शहादत हुई थी, उन सभी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ दादा प्रणाम। हाँ प्रमोद। हाँ दादा। हाँ यार, और बताइए। ठीक है दादा, क्योंकि कल यहाँ आपका अरे आप सब जानते ही हैं। चाह रहे थे ना कि कुछ तस्वीर मिल जाती आपकी और उस पे कुछ आपके विचार मिल जाते तो यूट्यूब पे डाल रहे थे, तो सोचा कि उसमें ऐसे आप तो जानते ही हैं 2 जून 1991 को जी जी निजीकरण के विरोध में जी सत्याग्रह कर रहे थे मजदूर। जी 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 तो उन पर गोलियां मुलायम सिंह यादव की पुलिस ने जी 3:20 पर चलाना शुरू किया था। अच्छा जी। और लगभग 5:30 बजे लगभग 5 बजे तक गोलियां चली, जिसमें 9 लोग मर गए। जी जी जी। उन लोगों के नाम मेरे फेसबुक वाले पोस्ट में हैं। हाँ वहाँ से लिए हैं दादा, नाम तो ले लिए। हाँ, तो इसमें ये था कि जो राज्य सीमेंट कॉरपोरेशन की संपदा जो थी उस समय, जी जी, जो कि अनमोल थी, जी जी, उसको मात्र 1.5 करोड़ रुपए में मुलायम सिंह ने जी जी, खजाने में जमा करके जी जी, डालमिया इंडस्ट्रीज को बेच दिया। जी जी जी। यह एक समझौता परस्त, अवसरवादी और अनैतिक डील थी। जी जी जी, इसलिए मजदूरों ने विरोध शुरू किया। जी जी, और विरोध में सभाएं होती थी, जुलूस निकलते थे, सत्याग्रह होते थे। जी जी, लेकिन हिंसा कहीं नहीं होती थी। हाँ जी जी, ये बात सही है कि रास्ता जाम करते थे तो रास्ता जाम करने में पत्थर भी रख देते थे। जी जी, तो कोई, क्योंकि हम तो उसमें थे ही, तो उसमें कोई हिंसा, हालांकि हम थोड़ा सा, क्योंकि मैं रास्ता जाम रावड़गंज में एक बार 12 घंटे करवाया था, उसके बाद कोई अधिकारी आया ही नहीं दिन भर। डीएम सब हमारे दोस्त होते थे, आते ही नहीं थे। जी जी, मैंने खुद ही शाम को 6 बजे खत्म करा दिया है। जी जी, तो डाला में जो रास्ता जाम हुआ था, जी जी, और जो लोग करते थे, तो हमेशा से मैं स्वतंत्र दिमाग से सोचता हूँ। जी जी, सब जानते थे कि ये कुछ बातों पर विरोध करते हैं कम्युनिस्ट लोगों का, वो चाहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। जी जी, हम नहीं चाहते हैं कि भाई किसी को चोट लगे। जी जी जी, तो खैर वो 2 जून 1991 की शाम को जी जी, पुलिस चली। जी, और गोली चलने के बाद बहुत सारे लोग, हाँ जी, नेता लोग और लोग जो भी थे, जी जी, सब गायब हो गए जी जी, घटना स्थल से। जी जी, घटना स्थल पर केवल 2 लोग पहुंचे जो मुख्य थे, कर्ता धर्ता। जी जी, एक नरेंद्र नीरव जी जी, और
अनुराग बाबा गीतेश्वर तिवारी उर्फ अनुराग अघोर सेवा सदन के सचिव थे अवगढ़, अनुराग बाबा। जी जी जी। और कुछ देर के लिए 2-3 घंटे के लिए हम लोग साथ में था एक लड़का, राजस्थान का पत्रकार, और कवि मरुधर सैलानी। जी जी। मरुधर सैलानी जो मेरठ में रहता था, हाँ जी, वो आया हुआ था संयोग से। जी जी काला, और उसके पास राजदूत मोटरसाइकिल थी, जी जी और मेरे पास मेरी सुजुकी मोटरसाइकिल थी। जी जी। तो एक मोटरसाइकिल पर अनुराग बाबा और सैलानी, एक पर मैं। जी जी सबसे पहला काम हम लोगों ने किया जी कि 3 राउंड मोटरसाइकिल पर बैठा बैठा के गोली खाए हुए लोगों को ओबरा अस्पताल पहुंचाए। जी हम लोगों का खून भीग गया, कपड़ा। जी जी। एक घर में जाते थे ले जाने के लिए, तो घरवा वाले कह दिया, अरे भैया इनसे ज्यादा गाय लोग घर में उनके ले जाए। इसी बीच में सुदामा पाठक जी से बातचीत हुई मेरी रास्ते में 5 मिनट। जी जी पाठक जी का, और उसके बाद में फिर एक राकेश तिवारी ओबरा अस्पताल में, जो लड़का था शहीद छात्र, ओबरा अस्पताल में उसकी मौत हुई थी। जी जी। बाकी 4 लाशें पड़ी हुई थी। जी जी 5 लाशें वो डाला अस्पताल में। जी जी और 3 लाशें एक नीले रंग की सर्विस बस जो होती है, जी जी वो अनपरा परियोजना की बस थी, उधर से जा रही थी, रोक लिए थे जी, उसमें, गायब कर दी गई थी। तो जो एसपी थे द्विवेदी जी, के द्विवेदी कौन थे, मेरे मित्र थे। जी जी उनसे जब मैं अड़ा तो पानी बरस गया। जी जी और पीछे वाले नाले में हम लोग, अनजाने नाले में जिसमें हम कभी गए नहीं हैं, जी जी बरसते पानी में जी जी लाश खोज रहे थे। तो पत्थर को लाश समझ ले, ऐसे वही अजगर सांप सब। तो एक लाश रामधारी की मिली सेक्टर सी, उसमें सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी में मिली, मंदिर के पास में अखाड़ा था वहीं पर, यूनियन के पास। दादा वहाँ गई कैसे तो होगी? वहाँ वो आदमी घायल होकर जा रहा था, वहीं मर गया। अच्छा ये था। जी जी। हाँ, और 3 लाशें जो गोली से मरी थी, उसमें राम प्यारे विधि की भी लाश थी। जी उसको जी। पुलिस ने गायब कर दिया था। तो जब मैं अड़ा तो द्विवेदी जी कहे, जाओ लाओ बस बुलाओ, तो 3 लाश आ गई वो भी। अच्छा। तो अब आप समझिए 9 लाश हो गई। जी जी घायलों को बनारस भेज दिया गया। पाठक जी ने कुछ मदद कर दिया, कुशवाहा साहब को कुछ ऐसे करके ओबरा के डॉक्टर्स ने किया मदद, ये सब करके BHU चले गए। उसके बाद कोई मौत नहीं हुई। जी 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 9 लोग मरे। जी जी और उसके बाद लोग पलायन करने लगे घर छोड़ छोड़ के। जी जी तो मैं और अनुराग जी दोनों जने मिल के स्टेशन जाके, बस अड्डा जाके, यहाँ जाके, डाला में तो कर्फ्यू सा लगा हुआ था, CRP आ गई थी। कोई हमारे अलावा कोई दिखलाई नहीं पड़ता था वहाँ, क्योंकि मेरे पास प्रेस कार्ड था, तो पुलिस हमको रोकती भी नहीं थी। और मैं थोड़ा नैतिक रूप से मजबूत हूँ, तो मुझे कोई चिंता भी नहीं है रैली में या फालमिया की। जी जी जो लेटा देता होगा वो चिंता करेगा। जी 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 तो मैंने तय किया कि अब इतना शहीदों का खून गिरा है, जी तो यहाँ स्याही का क्या मतलब। मैंने अपने अखबार को छोड़ कहीं लिखा नहीं, और सब अखबारों में देश के लिखता तो 50,000 उस समय कमाया होता, मैं जानता हूँ। तो मैं नहीं लिखा, मैं खाली गाली में कवर किया, निष्पक्ष। तो उसके बाद बाबू जो जो चाहे सो आप लिखिए, लेकिन सुन लीजिए, 1 महीना तक कोई नेता परेशान नहीं आया। जी 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 पूरे मेरे कॉलोनी के और मेरे घर के आसपास रहते थे, 10 रात में देते थे सब लोग। जी जी और इन सब लोगों का अंतिम संस्कार 3 दिन बाद हुआ, क्योंकि बराबर से पोस्टमार्टम होने में सब वो हो गया। तो चौथे दिन जब लाश आई चौपन पुल पर, जी जी तो लकड़ी का भी इंतजाम नहीं था, और घर के लोग भी नहीं थे कोई। जो लोग आए थे वो लोग भी वहाँ नहीं गए। जी जी समझ लीजिए आप। जी सड़क पर लाश आई तो रेणुकूट के मजदूर वाले थे, उनसे कहते ट्रैक्टर लकड़ी भिजवाया धर्मराज सिंह के यहाँ से चौपन से। अब पानी बरस गया। जी जी इतना मजबूत था कि मैं लाश के पास जाते समय रास्ते में गिर गया। अरे फिर आया कैसे सड़क पर, पुल पर।
जी। और उस समय एक हमारा साथी रामनिवास भारती नाम का था है जी जी हालांकि वो डालमिया से समझौता कर लिया था, लेकिन तब भी वो भारतीय समाजवादी था। जी जी वो साला पगड़ी बांध के वो एक सीट तो कई लोग लाश उतारे जलाए, 2 लोग केवल। जी 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 हम पुल पर थे, हमको भगवान कौन सी गलती हुई ऐसी, जी घर के लोग भी नहीं गए, समझ गए ना। जी जी और मैंने अपना लक्ष्य खाली शहीद परिवार रखा, शहीद जी परिवारों से मिलना, उनकी मदद करना, उनका लिखा पढ़ी, उनके साथ रहना, उनकी सुरक्षा, शहीद परिवारों को। और सब जितना आंदोलन हुआ ना, एकता समिति का, सुभाषिनी अली, राजनाथ सिंह, तीरथ राज, हरेंद्र पांडे, सुखदास दास गुप्ता, कम्युनिस्ट, वामपंथी, दक्षिणपंथी जितना थे सब आंदोलन किए। जी जी वो आंदोलन था, समझ रहे कि नहीं। जी 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 लेकिन मैं चाहता, देखिए हम आपको सीरियसली बता रहे हैं कि मैं चाहता तो मैं ही नेता बन जाता पूरे आंदोलन का, क्योंकि मेरे पर लोगों को विश्वास था कि ये डालमिया से नहीं लिया है। जी 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 आप समझिए, जी वहाँ गोली कांड होने के बाद 2 गुट हो गया, एक जो लिए थे जी उसमें आप लोगों के सब पत्रकार थे लगभग। मैं भगवान ने करे किसी ईमानदार के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन जितने स्थापित लोग थे ये है, जितने भी बड़े बड़े मोटे मोटे थे सब ले लिए, लेडीज भी, जी समझ रहे ना। जी जी अब मेरे घर के दुआरिये पर शैलेंद्र राय की मौत हुई थी, उनकी 7 लड़कियां। जी जी जैसे मेरे घर के सामने ही सीढ़ी वाला घर था, लेकिन सटा हुआ दरवाजा था, तो वो शैलेंद्र राय की। और मैं क्योंकि आंख में आंख डाल के हमेशा बात करना है, इसलिए न डालमिया को कभी गिना, न हिंडाल को, न जेपी को, न ठेपी को। चाय जी जी मेरे घर आएगा कोई पिला दूंगा, तुम्हारे घर जाऊंगा तो पिला देना, लेकिन डालमिया का चाय भी नहीं पिया आज तक। जी 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 2 लाख रुपए लेके घूम रहा था, हम भी भगाए, हमारे संपादक जी भी भगा दी बनारस से, राजीव अरोड़ा। अरे नहीं तो और लोग जाते थे, शहीद परिवारों से मिले, हई करे हाउ करे, फिर गेस्ट हाउस में जाकर थोड़ा सरोड़ा खाने लगते थे। मैं गया ही नहीं कभी। तो उसमें फिर 15-20 दिन बाद द्वारका सिंह एक नेता थे रेणुकूट के, कम्युनिस्ट, वो दिखलाई पड़े हमें। उसके बाद लोग आना शुरू हुए, फिर सलाफाले निकाले, आंदोलन चला। फिर इसको 12 अक्टूबर को कई साल बाद कल्याण सिंह ने सरकार आ गई उस समय, कल्याण सिंह ने फिर इसको पब्लिक सेक्टर में ले लिया, डालमिया का बिल खारिज कर दिया। और उसके बाद फिर चला, फिर बंद हो गया, फिर 8 साल बंद रहा। फिर वही सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, ये हुआ। जेपी वालों ने शहीद परिवारों के एक लोगों को नौकरी दिया अपने यहाँ, दिया था और सब ठीक था। लेकिन एक बात सच है, बता दूं, एक बात सोचता हूँ, मैं अपनी किताब में लिखूंगा, लेकिन अभी नहीं कहना चाहता हूँ किसको। मैंने कहा लोगों से, श्रमिक नेताओं से कि गोली चल गई, तुम लोगों को गोली नहीं लगी तो जेल चले जाओ सत्याग्रह करके, गोली कांड के विरोध में। तो उन लोगों का ये कहना था कि पुलिस गोली मार देगी, समझ रहे हैं ना। मैंने कहा, और 4 दिन तक तो वास्तव में ऐसा था कि पुलिस क्या करेगी नहीं, लेकिन डीएसपी था राय विजय शंकर सिंह थे डुब्बी के, एसडीएम मेरा दोस्त था, और आईजी आए तो आईजी से मैंने गेटी पर रोक के बात किया देर तक, और बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई चालू रखा, वो भी काट दिया था। बिजली पानी चालू रहा और लोग वापस रहने लगे डाला में। प्रमोद जी, मजदूर लोग डर गए, समझ रहे हैं ना। ये श्रमिक नेता लोग देश के या दिख गए। अब उसमें बड़े नेता भी थे तमाम, समझ रहे हैं ना। हमारी पार्टी के, हमारी यूनियन के भी हो सकते हैं, समाजवादी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। डीएनएस का एक बड़ा धड़ा डालमिया के साथ में था, समझ रहे ना। तो लेकिन ये आंदोलन एक निजीकरण के विरोध में, आखिर में वही जेपी ने 500 रुपया था, 500 करोड़ रुपया जमा करके खरीद लिया, बिरला ने खरीद लिया 300 रुपए में, फिर जेपी ने ज्यादा देके खरीद लिया, कोई नहीं विरोध किया, समझ रहे ना। सम्मानजनक समझौता नहीं था, वो ब्लैकमेलिंग था। अब यही बना के भेजी, संक्षेप में भेजिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा भेजने की जरूरत नहीं है। उसमें मेरा ये है कि इस यज्ञ में जो डाला गोली का आहुति दिया, सीधे हवन में आदमी जो हवन हो गया, मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ। यही लक्ष्य है कि मैं जानता हूँ, वहाँ जाके कहता हूँ लोगों से कि भाई देखिए, जागृत देवता है डी बाबा, शहीद देवता है, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। और मैं भी आशीर्वाद लेता हूँ। मेरी कामना यही है, और यही कामना है कि शहीद परिवार जो है, उनके बच्चे जो हैं, उन सब लोगों का प्यार मिलता है और मिलता रहे, बस मेरा यही लक्ष्य है। मेरे लिए वो घटना जो है, क्योंकि मैं उसका एक अघोषित और वैसा
पार्ट बन गया, जी जी उसका एक अंग बन चुका हूँ हृदय से। तो मेरे लिए शहीद परिवार और आंदोलन के सभी नेता, श्रमिक आंदोलन करने वाले हमारे साथी से जितने भी थे, सब प्रणम है। दे लव मी, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि बेला के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। जी जी समझ रहे हैं ना? वो जानते हैं कि ये आदमी करेक्ट है। अरे तो क्या कहा बताइए, हमारे में ये नैतिक अधिकार था उस समय जो मैं जाके मंच पर खड़ा हो जाता, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है आज भी। जी 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 समझ रहे हैं प्रमोद जी? जी जी तो यही है। और ये निजीकरण के विरोध में आज बिजली वाले भी हड़ताल कुछ कर रहे हैं। हाँ जी 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 हाँ, ठीक है दादा, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, ठीक है संक्षेप में भेज देना। ठीक। और जो आंदोलन किए जो लोग, क्रांतिकारी लोग, श्रमिक संगठन, जी सब लोग बाद में सब लोग धन्यवाद बधाई के पात्र हैं। जी जी ठीक है दादा। हाँ, वो वाला हिस्सा बीच वाला हटा देंगे।